नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम पहुँचे हुए हैं तथागत बुद्ध विहार, कृष्णा नगर, आलमबाग, लखनऊ, कानपुर रोड। ये तथागत बुद्ध विहार है जहाँ पर हम भंते आनंद बोध जी से विचार विमर्श करेंगे, उनकी देशना लेंगे कि ये जो स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है, इस स्वार्थी युग में कैसे मानव कल्याण हो, कैसे बुद्ध धम्म का पालन करके उनके उपदेशों से, उनकी देशना से मानव कल्याण हो। हम बनते आनंद बोध जी का स्वागत करते हैं इस तथागत बुद्ध विहार कृष्णानगर लखनऊ में। हम चाहेंगे भंते जी की कुछ हमारे जनता खबर के दर्शकों को कुछ बताइए, कुछ अपने अनुभव साझा कीजिए, जिससे बुद्ध के संदेशों पर चलकर, उनके उपदेशों पर चलकर के मानो जो आज स्वार्थी प्रवृत्ति हो गई है, तो उससे कुछ उसका भला हो सके। जी आप कुछ जो है बताइए। मैं भंते आनंद, मैं धन्यवाद देता हूँ जनता खबर के संपादक जी को कि वो कम से कम जो ये अलगाववाद का मुद्दा है, जो जिससे मानवीयता का, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो इस पर वो चर्चा कर रहे हैं। जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जनता खबर, आभार संपादक जी। मित्र, सबसे बड़ी बात है जो मनुष्य है जी, मनुष्य का गुण है मानवीयता। मनुष्य का मानवीयता का पर्यायवाची है करुणा, मैत्री, दया, शील, क्षमा, स्मृति, समाधि से। जी, वही इन सब सारी चीज़ों को जो खटायतन बताया गया है, खटायतन है मानवीयता के नापने के पैमाने से, जिससे मनुष्यता को देखा जा सकता है। ये इच्छा आयतन है। तो इसके तहत जो समाज है वो भौतिकता की अंधी दौड़ पर इतना तेज दौड़ रहा है कि उसे अगल बगल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सामने भी नहीं कुछ दिखाई दे रहा। उसे क्षुभहीन होकर के दौड़ रहा है, प्रज्ञा विहीन होकर के दौड़ रहा है, मैत्री विहीन होकर के दौड़ रहा है। तो अक्सर जब दिखाई नहीं देगा तो दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति होगा, और दुर्घटनाग्रस्त होगा तो दुखी होगा, और दुखी होगा तो संसार दुखी होगा। अगर मनुष्य दुखी होगा तो मनुष्य के दुख को देख करके मनुष्य भी दुखी होता है, क्योंकि उसके अंदर करुणा होती है, इसलिए वो दुखी होता है। और इसी करुणा से अपनत्व, प्रेम, मैत्री, मैत्री मैत्री करुणा, मैत्री, शील, समाधि का उदय होता है। और जो समित उत्पाद जो है, जो संसार में आया है वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा, बूढ़ा होगा, जन्म लेगा, बीमार होगा, ये सब सारे दुख है। तो ये चीज संसार की प्रतिक्रिया है, प्रकृति की प्रतिक्रिया है, और प्रकृति समतावादी है। और मनुष्य इस समतावादी परिवेश में रह करके विषमतावादी कैसे बन गया, ये बड़ा चिंतन है। जी, ये बड़ा चिंतन का विषय है। इसका क्या कारण है? इसका इलाज है बुद्ध का धम्म। जी, इसका इलाज है बुद्ध के धम्म को हर जगह लोग अंगीकार करें, स्वीकार करें, अपने जीवन पे करुणा, मैत्री का भाव, शील का भाव, शील सदाचार का भाव उत्पन्न करें, जिससे समाज में बुद्धमय समाज बने, जिससे समाज बुद्धमय बने। हमारी परिकल्पना यह है कि सारा जो मनुष्य समाज है वो बोधमय हो, बोधमय, ज्ञानमय, करुणामय, मैत्रीमय, प्रेममय, शील सदाचार में जितने ये मय लगे हुए हैं, तो वो सब
सब बहुत अच्छे मैं हैं जी, अहंकार वाले मैं नहीं है हाँ हाँ जी जी प्रमाद वाले तो मैं नहीं है अहंकार से दूर जो है बिल्कुल अहंकार से लाखों परे दूर हैं अहंकार से जिससे परे है समाज का भला हो सकता है जी जी हैं? जी मैं चाहता हूँ जी कि सारे लोग बुद्ध का धर्म हाँ कोई साधारण धर्म नहीं जी धर्म जो है जो धर्म है हाँ जो प्लेटफॉर्म है जी वो कल्याणकारी है जी आदि में कल्याणकारी हाँ अंत में कल्याणकारी जी मध्य में कल्याणकारी ये बुद्धि का मार्ग है जी इसमें कोई अलग न जोड़े हम्म कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है जी ईसाई अलग है जी क्रिश्चियन अलग है हाँ ईसाई अलग है हाँ हाँ सिखिज्म अलग है जी और जो सारे जो पंथ है सब अलग है अलग नहीं है हाँ ये जो अगर मनुष्य है हाँ तो मनुष्य है तो बोधमय वो मनुष्य है तो बोधमय मनुष्य है तो जी जी बोधमय बहुत सुंदर जी है जी तो जी बोधमय होना चाहिए जी है हाँ तो बोधमय बुद्ध का ज्ञान बुद्ध का ज्ञान हाँ तो बोधमय हो गया तो बुद्ध का ज्ञान उसे ज्ञान प्राप्त हो गया बुद्ध बहुत हो के गया ज्ञान को जी डिवाइड मत करो जो हाँ बुद्ध बुद्ध के का ज्ञान को ज्ञान डिवाइड मत करो 2500 साल पहले प्रासंगिक था जी आज भी उतना ही प्रासंगिक है जी जी आज जो शांति की आवश्यकता है ना शांति की आवश्यकता जी चारों तरफ अशांति अराजकता अशांति है जी जी अराजकता है जी अलगाव है हाँ अलगाव है नफरत आतंक है जी है, जी जी बिल्कुल बड़ी घुटन घुटन भरा माहौल है घुटन भरा है, माहौल है जी जी कोई देश को बांट रहा है कोई जात में बांट रहा है कोई धर्म में बांट रहा है बिल्कुल ज्ञान जो बुद्ध का है हाँ। वो उसको कोई नहीं बांट रहा है कोई नहीं बांट रहा है तो बिल्कुल ये मेरा कहने का आशय ये है हाँ, जी, कि अगर देश में मानवता को कायम रखना है जी बुद्ध के मानवीय मूल्यों से भरा हाँ अमृतमयी हाँ दर्शन को जी सब जगह पहुंचाना है जी तो हमें बुद्ध की शरण में जाना ही पड़ेगा बुद्ध की जी भिक्षुओं के बुद्धं शरणं गच्छामि जी भिक्षुओं के सानिध्य में बैठ करके कुछ अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा आत्मबोध करना रहेगा हाँ आत्मबोध जी जी बिल्कुल तभी आप करुणामयी समाज बनेगा हाँ मैत्रीमयी समाज बनेगा जी और बुद्धमय भारत का जी पुनर्निर्माण होगा बुद्ध में भारत का पुनर्निर्माण हम यही कहना चाहते हैं जी और ये चाहते हैं कि देश में जी भगवान बुद्ध का मत जी और बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पथ जी पे सारे लोग जी चलें जी तभी मानव कल्याण संभव है जी जी और तभी सम्राट अशोक के सपनों का भारत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का भारत महात्मा ज्योतिबा राव फूले के सपनों का भारत जी जी पेरियार बी रामा स्वामी के सपनों का भारत और पूज्य धम्मपाल अनागारिक जी 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 के पुनर्निर्माण हो सकता है जब तक बुद्ध के मार्ग में लोग नहीं आएंगे तब तक इसी तरह की अमानवीयता बनी रहेगी कलह होती रहेगी और डिवाइडेशन होता रहेगा गरीब होता रहेगा और अमीर होता रहेगा इसलिए समता मूलक अगर समाज बनाना है तो बुद्ध के मत और बाबा साहब के होगा यही मेरा निवेदन है मेरी अपील है हमारे साथ में भंते विनय कीर्ति जी हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ गुरु हैं तो सारे लोग हम संघ के लोग घर करके गाँव में शहरों में हर जगह इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मानवता फिर से स्थापित हो फिर से मानवता और बुद्ध में भारत बने और बुद्ध का ज्ञान घर घर तक पहुँचे बाबा साहब का संविधान बाबा साहब का उच्च स्तरीय शिक्षा उच्च स्तरीय ज्ञान जैसे भगवान बुद्ध ने कहा शिक्षित हो तो बाबा साहब ने भी कहा है भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि और बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो दोनों एक ही बात है इस तरह बुद्धं शरणं गच्छामि में जाइए और विद्यालय जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कीजिए तभी भारत का कल्याण हो सकता है मानवता स्थापित हो सकती है बाबा साहब का निर्माण हो सकता है जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो है जनता खबर को समय दिया और हम अपने दर्शकों को ये भी जो है बता देना चाहेंगे कि इसी बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध विहार कृष्णानगर आलमबाग लखनऊ कानपुर रोड पर 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन रहेगा तो उस भव्यता और दिव्यता के साक्षी बने और
भंते जी ने आह्वान कर दिया, आप सबको आमंत्रित किया कि जी आप सब लोग 23 मई को इस तथागत बुद्ध विहार में आमंत्रित हैं और भंडारा के भागीदार बने और यहाँ का जो भी व्यवस्था है उसको स्वीकार करें। 23 मई 2024 को कार्यक्रम रहेगा। आप सब देखते रहें जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। मैं महार सिंह प्रकाश बौद्ध, महिषासुर।